हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टूथ एक्सटेंशन यानी कि विजडम टूथ एक्सटेंशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं मेरा ये वाला साइड कैसे अभी भी फूला हुआ है, क्योंकि 3 दिन पहले मेरा जो विजडम टीथ है इसका एक्सटेंशन किया गया था। तो इसका एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा ये मैं आज आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ दिन पहले मेरा जो विजडम टीथ है जिसे अक्कल दांत भी बोलते हैं वो निकलना शुरू हुआ। तो आप लोगों को पता होगा कि जब विजडम टीथ निकलता है तो बहुत पेनफुल होता है। तो मेरा भी बहुत दर्द करने लगा। मैं सोची चलो ये तो होता है सब लोगों को, तो मुझे भी हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो टीथ तो निकल गया, फिर से भी वो दर्द लगा रहा, दर्द होने लगा। मैं सोची अरे ये तो निकल गया है फिर भी क्यों दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने सोचा आखिर अंदर से कीड़े ने तो नहीं काट लिया, तो इसीलिए वो दर्द हो रहा है। इतना दर्द हुआ कि मैं रात भर सो नहीं पाई, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। फिर कोरोना भी चालू था तो हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल हुआ। लेकिन मैंने सोची नहीं, बिन बात का क्यों दर्द हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना ही अच्छा रहेगा। तो फिर मैं गई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने पूछा कि कितने दिन हुआ, मैंने बोला 10 डेज़ हो गया। तो पहले तो डॉक्टर ने डांटा मुझे, क्योंकि बोला 3 दिन तक तुम क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि और कुछ बुरा हो जाए फिर है ना। वो उनके बात भी सही है, हम कोई भी चीज़ को नेगलेक्ट करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक छोटे से छोटा चीज़ कल बड़ा हो सकता है। इसीलिए पहले से ही प्रिकॉशन ले लेना अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दर्द हुआ, कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर लिए, बस उसे रिलीज होने का वेट करते हैं। फिर आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, ऐसे सोच के नेगलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होम रेमेडीज ट्राई करो, लेकिन 2-3 दिन तक ट्राई करके देखो दर्द कम हो रहा कि नहीं। अगर दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर को पता चला कि मेरा जो विजडम टीथ था वो टेढ़ा होकर निकल रहा है। उसको जितना जगह चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो दूसरे दांत के ऊपर प्रेशर दे रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है निकलने के बाद भी। तो मेरे लिए ये नया था, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं चला था। तो डॉक्टर से मैं पूछा कि और क्या करना चाहिए इसके लिए। डॉक्टर ने बोला कि देखो इसे निकलवाना ही पड़ेगा, और एक नहीं दोनों, क्योंकि एक निकला तो दूसरा का कुछ काम नहीं है, दूसरों को निकलना ही पड़ेगा, दांत निकलना पड़ेगा। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया, देखो इसे रख के क्या फ़ायदा, ये कोई काम का नहीं है। ये तुम्हारा जो खाने की प्रोसेस है, मतलब दांत का जो काम होता है, इसमें इसका 10% ही कंट्रीब्यूशन है। तो इससे ये हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे पास जितना भी हो अच्छा वाला होना चाहिए, ख़राब वाला रख के कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसे निकाल दो। ये फिर कैसे निकलेगा, ये सर्जरी करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला हमारा जो दांत है ना, ये वाला हड्डी में उगता है, तो ये वाला डायरेक्ट एक्सटेंस नहीं हो सकता। इससे सर्जरी करके वो हड्डी को थोड़ा कट लगाकर इसे निकालना पड़ता है। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर वो उनका जो सीनियर ऑफिसर थे डॉक्टर, उनके साथ कंसल्ट की। वो विजडम टीथ का जो नॉर्मल एक्सटेंशन होता है वो सब डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन वो सर्जरी
वो कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर करते हैं। वहाँ का वो जो डॉक्टर थे वो बहुत बिजी थे, उनके पास बहुत सारा अपॉइंटमेंट था, फिर भी वो टाइम निकाले और बात किए, मुझे सब समझाया और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए दिए। फिर मैं ब्लड टेस्ट की तो सब रिपोर्ट नॉर्मल निकला। फिर उनको मैं वो रिपोर्ट व्हाट्सएप में सेंड की तो वो देखे ओके बोले और मुझे 13 तारीख का अपॉइंटमेंट दिए थे। डॉक्टर ने मुझे 13 तारीख का डेट दिया था, तो 13 तारीख को सुबह सुबह हम निकल गए हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर ने 9 बजे के अपॉइंटमेंट मुझे दिए थे, तो घर से 8 बजे से निकलना पड़ा। ठीक 8:30 बजे हम हॉस्पिटल में एंटर कर गए। फिर पहुंच गए डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ का कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह था, बिलिंग वगैरह करवाना था, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डिपॉजिट करवाना था। सॉरी, इसमें मोबाइल अलाउ नहीं है, हम छुप छुप के वीडियो बना रहे थे इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाए। तो उस दिन मैं ये बोलूँगी कि मेरा दिन थोड़ा ख़राब चल रहा था, क्योंकि मैं जस्ट एंटर करने वाली थी कि डॉक्टर का अर्जेंट फ़ोन आ गया कि थोड़ा इमरजेंसी है, तुमको आना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोले कि मुझे थोड़ा माफ़ करना, मैं 2 घंटे के बाद आ पाऊँगा, तुम थोड़ा वेट कर लो, लेकिन आज ही काम होगा, आज ही मैं काम कर लूँ। तो ठीक है, हम वेट कर लिए। 11 बजे डॉक्टर आए, जाके सब फॉर्मेलिटी वगैरह पूरा हुआ। जाके मैं बेड पे लेटी ही थी कि वो लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया, वो लाइट ही नहीं चला। फिर सब लोग वहाँ पे ढूंढने लगे क्या हुआ क्या हुआ। डॉक्टर ने बोला लाइट नहीं जलेगा तो मैं इसे कैसे करूँगी, ये तो कर नहीं पाऊँगी। फिर ढूंढते ढूंढते पता चल गया कि सिली मिस्टेक था, एक डॉक्टर का पैर लगकर वो मशीन का कुछ तार वगैरह का प्रॉब्लम आ गया था, फिर वो हो गया। लेकिन मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि ये मेरी पहली बार था। इससे पहले मैं कभी डॉक्टर के पास मतलब डेंटिस्ट के पास नहीं गई थी। मैं बोला वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, वो मुझे समझा के बच्चे की तरह कि कुछ नहीं होगा, उलट मत हो, मुझे कोऑपरेट करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इससे समझा कर मेरा करा लिए। सच में कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो इंजेक्शन दे दिए थे और नीचे वाला का एक ड्रिलिंग टाइप का मशीन में ड्रिल करके वो दांत निकाल लिए और उसके बाद इसे स्टीच लगा दिए। फिर ऊपर का ऐसे ही उखाड़ दे, फिर हो गया मेरा काम। वो बोली कि देखो हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम खामखा डर रहे थे। तो फिर वो मेडिसिन लिख के दी और कुछ एडवाइस थे। तो उसके बाद यहाँ पे आइस पैक लगाना था और आइसक्रीम खाना था ताकि इसे ठंडक मिल सके। दांत एक्सटेंशन के बाद ना बिल्कुल गर्म चीज़ नहीं खाना का है और जितना चाहो ठंडा दो। अगर हॉस्पिटल जा रहे हो कुछ नहीं मिलता है तो जूस एक खरीद लेना जो ठंडा हो, उसे लगा देना वहीं पर ही, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। वहाँ पे लगा दो और वो जूस पी लो, क्योंकि हमारा बहुत ब्लड वगैरह निकलता है टीथ एक्सटेंशन के बाद, वो भी क्योर हो जाएगा, तुम्हें ठंडक भी मिल जाएगा। तो उसी दिन क्या करना होता है, तुम्हें दांत को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, मतलब ज़्यादा जो चबाने वाली चीज़ नहीं खाने का होता है। जितना हो सके ठंडा और नरम वाली चीज़ खाना ही। उन्होंने मेडिसिन दिया और मुझे कुछ एडवाइस सजेस्ट की कि तुरंत जाके यहाँ पे ठंडा का जो आइस पैक लगाना है और आइसक्रीम खाना है और आज का पूरा दिन तुम्हें बिल्कुल ठंडा ही खाना है और नरम खाना है, दांतों पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, ना कि कुछ चीज़ चबाना है। फिर मैं आ गई और जो बोला था वो किए। फिर तो उस टाइम तो कुछ नहीं पता चला कि यहाँ तो मतलब कुछ छू लो तो कुछ पता ही नहीं चलता था वो इंजेक्शन की वजह से। फिर जब वो इंजेक्शन का पावर ख़त्म हुआ
तो ये तो बहुत दर्द करने लगा। मुंह तो मत कुछ खोला ही नहीं। खाना तो जैसे छोटे बच्चे को जैसे खिलाते हैं ना, पूरा सब मिक्स करके थोड़ा 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 करके वैसे ही खाना खाना पड़ा। तो 24 घंटे तक तो थोड़ा बहुत दर्द करने लगा। 24 घंटे के बाद वो थोड़ा कम हुआ। सेकेंड डे भी दर्द थोड़ा रहा, खाने पीने में बहुत मुश्किल हुआ। फिर तीसरे दिन का दर्द पूरा ठीक होने सा लगा। आज मेरा चौथा दिन है, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल सब कर सकती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा सूझा हुआ है। ये भी 2 दिन में ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने बोला है 7 दिन को, जब 7 दिन में आकर ये वाला स्टिच खोल देना है, फिर तुम बिल्कुल ओके हो। तो ये था मेरा टीथ का एक्सपीरियंस। मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी पूरा विजडम टीथ के ऊपर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। कहती हूँ बाय बाय।